कि बहुत जल्द हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी शिवहर की धरती पे आएंगे और एक बहुत बड़े सभा को संबोधित करेंगे। जहां तक बात इस जिला का है और विधानसभा चुनाव का है, हम और हमारी पार्टी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सब ये चाहते हैं कि इस जिला में भी हमारे पार्टी की भागीदारी हो, हमारे पार्टी से कोई चुनकर आए और बिहार विधानसभा में उसका नेतृत्व करे। देखिए, विजय पांडे जी का जहां तक बात है, इनके परिवार का पार्टी के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति इनके भाई साहब का पार्टी में रहते हुए उनका जो पार्टी में आहुति देना अपने प्राणों की, और उसके बाद आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी का पार्टी के प्रति जो इतने बड़े मजबूत पिलर हम लोग इनको मानते हैं, और उस वोट बैंक को मार्जिन रख के बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष जी का हम लोग यहाँ से चुनाव करें। लेकिन हाँ, हम चाहते जरूर हैं कि शिवहर जिला से हमारी भागीदारी हो, हमारी पार्टी की भागीदारी हो। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के बेलसंड विधानसभा में अमित रानू का पोस्टर सुर्खियों में है, क्या कहेंगे, आपका किस और इशारा है? जी बिल्कुल ज़रूर। और बेलसंड विधानसभा के गांव और कस्बे में हमारा घूमना, और आज भी हम आपके पास आने से पहले भी बहुत जगह से मिलके और जनता के आशीर्वाद लेके ही आए हैं। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी द्वारा, हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा और पार्टी के संगठन के हमारे संसदीय बोर्ड द्वारा ये आश्वस्त हम लोग को किया गया है कि हम लोग बेलसंड विधानसभा का भी मांग करें और बेलसंड चुनाव भी हमारी पार्टी लड़े। ये हमारा डिमांड भी है। और जहां तक सवाल अमित रानू का है, अगर हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी और पार्टी का आदेश होगा तो हम इस विधानसभा से चुनाव जरूर लड़ेंगे। अगर जिला अध्यक्ष जी के आग्रह पर आने के लिए आज हमारा शिवहर आने का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि एक लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, हमारे राजनीतिक गुरु श्री चिराग पासवान जी का आगमन शिवहर नहीं हो पाया है। किसी भी रीजन से, किसी भी कोई बहाना और कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं बना जो आए। तो हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री विजय पांडे जी बहुत दिन से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम यहाँ लगना चाहिए। उसी की तैयारी को देखने, समीक्षा करने, बातचीत करने और आप लोगों को यह बताने कि बहुत जल्द हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी शिवहर की धरती पे आएंगे और एक बहुत बड़े सभा को संबोधित करेंगे। और क्योंकि ये साल हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण साल है। 2025 बिहार के दृष्टिकोण से हर एक पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का एक मजबूत हिस्सा है, और इस साल के चुनाव के मद्देनजर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक सभा यहाँ होना चाहिए था। और जब जिला अध्यक्ष जी ने यह बात हम लोगों से रखी तो हम लोग भी इसको महसूस किए कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आना चाहिए। और बस उनकी सभा को सफल बनाने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ लाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग चाहते हैं कि आए। जहाँ तक बात इस जिला का है और विधानसभा चुनाव का है, हम और हमारी पार्टी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सब ये चाहते हैं कि इस जिला में भी हमारे पार्टी की भागीदारी हो, हमारे पार्टी से कोई चुनकर आए और बिहार विधानसभा में उसका नेतृत्व करे। इसी को लेके आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आप लोग को भी बुलाए हैं। यह बात बस आप लोग के संज्ञान में देने की बहुत जल्द चिराग पासवान जी का एक बहुत बड़ा सभा शिवहर की धरती पर होने वाला है। इंडिया गठबंधन से विजय पांडे क्या चुनाव? देखिए, विजय पांडे जी का जहाँ तक बात है, इनके परिवार का पार्टी के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति इनके भाई साहब का पार्टी में रहते हुए उनका जो पार्टी में आहुति देना अपने प्राणों की, और उसके बाद आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी का पार्टी के प्रति जो इतने बड़े मजबूत पिलर हम लोग इनको मानते हैं। और इसी का नतीजा था कि देखिए कि 2020 में जब पार्टी चुनाव लड़ी तो ये चुनाव लड़े और एक बहुत बड़े मार्जिन में इनका रहा वोट, और उस वोट बैंक को मार्जिन रख के बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष जी का हम लोग यहाँ से चुनाव करें। लेकिन क्योंकि गठबंधन की राजनीति है, हमारे पार्टी एनडीए में 5 दल हैं, पांचों दल में के आपसी सामंजस्य के साथ ये तय होगा कि कौन सीट किसको मिलता है। ये बात कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ,
हम चाहते जरूर हैं कि शिवहर जिला से हमारी भागीदारी हो, हमारी पार्टी की भागीदारी हो। आप ही के साथी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि एनडीए से इस बार हम कम से कम 40 सीट की मांग करते हैं बिहार में विधानसभा 2025 के लिए। आपकी पार्टी कितने सीटों के लिए मांग कर रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऑथराइज है, हमारे संसदीय बोर्ड की कमेटी ऑथराइज है और इस पे भी बातें चलेंगी। अभी इसके लिए थोड़ा सा वक्त है, किसकी क्या सहभागिता होगी और किसको क्या सीट मिलेगी ये कह देना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, हमारे जो भी पांचों दल हैं उनके सम्मान को रखने का काम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जरूर किया जाएगा। देखिए, हम लोग जैसे आपसे पहले भी बता रहे हैं बंधु कि एनडीए गठबंधन में जो भी इम्पोर्टेंट बात होता है, जो भी जरूरी चीज है, जिस चीज का नीड है बिहार को, उसके साथ जो पार्टी खड़ी है, एनडीए में एक एक दल, सब दल का एक सामान्य अधिकार है, सामान्य जगह है और उस जगह के हिसाब से जिसकी जो सहभागिता है वो मिलेगी और जिसका भी मैनिफेस्टो है, जैसे कि पिछली बार लोजपा हमारी पार्टी का भी जो मैनिफेस्टो था, हमारी जो एक बुकलेट हमारा छपा, बाकी पांचों पार्टियों का छपा, तो हमारा पिछले बार भी जो थोड़ा बहुत रंजिश हुआ था वो इसी बात पे था कि हमारे मैनिफेस्टो को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया जा रहा था। तो ये जरूर हम भी चाहते हैं और जैसे हम और हमारी पार्टी चाहती है वैसे सब पार्टी चाहती है कि उसके एक मैनिफेस्टो को हर एक चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। इस पे भी सहमति जरूर बनेगी। इन दिनों शिवहर लोकसभा क्षेत्र के बेलसंड विधानसभा में अमित रानू का पोस्टर सुर्खियों में है, क्या कहेंगे? आपका किस और इशारा है? जी बिल्कुल जरूर। और बेलसंड विधानसभा के गांव-गांव और कस्बे में हमारा घूमना और आज भी हम आपके पास आने से पहले भी बहुत जगह से मिलके और जनता के आशीर्वाद लेके ही आए हैं। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी द्वारा, हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा और पार्टी के संगठन के हमारे संसदीय बोर्ड द्वारा ये आश्वस्त हम लोग को किया गया है कि हम लोग बेलसंड विधानसभा का भी मांग करें और बेलसंड चुनाव भी हमारी पार्टी लड़े, ये हमारा डिमांड भी है। और जहां तक सवाल अमित रानू का है, अगर हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी और पार्टी का आदेश होगा तो हम इस विधानसभा से चुनाव जरूर लड़ेंगे। अगर हमारे नेता अगर हमको पे भरोसा दिखा के अगर हमको ये सिंबल दे के यहाँ से भेजते हैं तो 200% ये सीट हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे। शिवहर और बेलसंड दोनों की मांग है। बिल्कुल, हम देखिए शिवहर लोग, हम आपको बार-बार कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं ना कि हमारे हर एक कार्यकर्ता, हमारे हर एक मजबूत सिपाही हम हर एक सीट पे लड़े। हमारे जहाँ पे ये भी बहुत स्पष्ट हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी उस सीट का डिमांड जरूर करेगी जहां पर हमारे मजबूत साथी हैं। जिस 243 विधानसभा में जिस विधानसभा पे हमारे मजबूत साथी हैं, जिस पे हमारा वर्कर दिन रात लगे रहते हैं, प्रखंड से लेके पंचायत से लेके और बूथ तक हमारा काम हो रहा है। काम 243 पर हो रहा है, लेकिन जिस जगह से हमारे मजबूत साथी उस सीट का डिमांड हमारी पार्टी जरूर। जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो पिछले बार सीट शेयरिंग के में बहुत सारा विवाद देखने को मिला था। इस बार भी विधानसभा चुनाव होना है। जैसा कि पिछले महीनों पहले जब उपचुनाव बिहार में हुए थे तो चिराग पासवान जी की पार्टी आपके लोजपा रामविलास और हम के बीच एक बड़ी तकरार देखने को मिली थी। क्या लगता है इस बार भी सीट शेयरिंग में बड़ा ये तकरार आप मीडिया बंधुओं के द्वारा और कहीं ना कहीं पब्लिक के द्वारा जरूर हम लोग को भी सुनने में आती है, लेकिन जब हम लोग को भी ये बात सुनने को आती है और हम लोग जब आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी के साथ, आदरणीय मंत्री बिहार सरकार संतोष मांझी जी के साथ जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग को ये तकरार कहीं नहीं दिखती है और पता नहीं क्यों नीचे से ये तकरार सुनने में आती है। तो हम लोग आपस में बैठ के गपशप भी करते हैं कि भाई जा कहाँ से रहा है, तो बड़ी शॉकिंग रहता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई तकरार नहीं। लोजपा की मांग है कि बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो, उनके कार्यकर्ता कई मंच से कई बार कह चुके हैं, क्या इसको अब किस रूप में देख पा रहे हैं? या फिर नीतीश कुमार को अपने मंत्री के रूप में? पहले इनके सवाल का दे देते हैं, 1 मिनट। हम लोक जनशक्ति पार्टी के एक सिपाही हैं, मेरा नाम अमित सिंह रानू है, हम आईटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछले 12 साल 13 साल से लगातार अपने नेता श्री चिराग पासवान जी के पीछे झंडा लेके चलते हैं। तो अगर बात हमसे पूछिएगा, हमसे कीजिएगा तो हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री बने और ये हमारा सपना है, ये हमारा ड्रीम है और हम इसको पूरा करने के लिए दिन रात लगे भी रहते हैं। अगर बात आती है एनडीए गठबंधन के नेता की
तो 2025 में एनडीए गठबंधन के नेता बिहार के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ही होंगे और हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन उनके बैनर के तले ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय है। बात मेरी कीजिएगा, 2025 का बात हम नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अमित सिंह रानू की ये मांग जरूर है। अमित सिंह रानू ये जरूर चाहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने बिहार के। आप कुछ कह रहे थे? आपका सवाल का जवाब इसी में हो गया, धन्यवाद। और कोई? जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक तकरार देखने को मिली थी, लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जब मैनिफेस्टो की बात आप लोग हमेशा करते हैं कि हमें मैनिफेस्टो को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन चुनावी विशेषज्ञों का ये लगातार कहना होता है कि जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल एक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को बहुत ज़्यादा ये हुआ था, क्या इस बार पीके मॉडल कहीं ना कहीं इस बार एनडीए में टूट लाएगी या कहीं ना कहीं एनडीए के वोटिंग परसेंटेज में एक बड़ा धक्का देखने को मिल सकता है? देखिए, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना ये दो अलग अलग बातें होती हैं। तो आप जिस मॉडल का बात कर रहे हैं, हमारे नेता, अगर आप बात चिराग मॉडल की करते हैं, आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी का, उनका एक जनाधार बिहार में है। उनके हमारा एक अलग समीकरण है, एमवाई समीकरण, और हमारे एमवाई समीकरण में महिला और युवा आते हैं। हमारा एमवाई का मतलब महिला और युवा है, हम उसको लेके चलते हैं। तो हम किसी ना किसी अपने मैनिफेस्टो के आधार पे अपनी राजनीति करते हैं। और आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि बिहार में अभी उस पार्टी का कहीं कोई जनाधार है, कहीं कोई पूछ है। पिछले बहुत से चुनाव में हम लोगों ने देखा है, और सबको अधिकार है अपना बात रखने का, अपनी बात कहने का। ये हमारा देश है और एकदम स्वतंत्र है सब लोग इस देश में अपनी बात को करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए।